किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्लीं कृष्णाय नमः। ध्यानाय भगवान के आगे चढ़ा दीजिए। ध्यानार्थ पुष्पासनम समर्पयामि। ये पुष्प गंध से लगा कर दीजिए, सबका हाथ लगा चढ़ा दीजिए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। गलद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां वैष्णीं प्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। वीणा पशुधारिणे नमः। तिलक निकाल दीजिए। अधव्यास पूजनम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए यजमान जी। ठीक है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। का छू या गोविंद का तो बलिहारी गुरु आपनों की गोविंद दियो बताए। यानी गुरु जी की कृपा के कारण ही हमको जो है संतों का मिलन हुआ। तो सर्वप्रथम गुरु वंदना से मायरे की कथा आरंभ करते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी गुरु जो है वो तम नाम अंधेरा का है और ज्योति यानी प्रकाश। तो अंधेरे से जो प्रकाश की ओर ले चले उसी का नाम गुरु है। तो भाई के वह वो मने करे मन बारे बुलाया जी, सतगुरु सामने प्रेम प्यालो पायो जी। दयालु माने प्रेम प्यालो पायो जी। माने करे मन बारे बुलाया जी। दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो जी। दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो जी।
गोपाल कृष्ण भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। देखिए आप जका लोग अठ आज इकट्ठा हुआ है नए बास क्लब के मायने और प्रभु कृपा सेवा संस्थान की ओर से आयोजित हो नानी भाईरो मायरो सुनने का वास्ता पाया। कहते हैं कि बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की जते आप पर कृपा नहीं हुए बता सत्संग मिले को नहीं। और जेके जीव पर भगवान की कृपा हुए जना वो सत्संग की तरफ पग उठावे और भगवान कहवे कि मैं संतन को दास और भक्त मेरे मुकुट मणि। मुकुट का जगह मणि है बन भगवान भक्त को दर्जो दियो है। कहवे कि मैं भक्त के वास्ते कुछ भी बन सकूं। भक्ता के वास्ते मैं नाई बन जाऊं, भक्ता के वास्ते मैं शेठ सांवरो बन जाऊं। साधु संत की जगह हुंडी स्वीकार वास्ते नरसिंह जी ने क्यों महाराज आ हुंडी स्वीकार करो। क्यों भाई कई जमाने हमारी हुंडी चालती लेकिन अब हुंडी चाले को तो भगवान है जगह संता के वास्ते शेठ सांवरो बढ़िया। तो वो भक्तों को चरित्र यदि आप सुना तो भगवान के चरणों में आपकी प्रीति हो जाए। कहीं के वे गुजरात की पुण्य की धरा है बी के मायने जूनागढ़ नगर के मायने लगभग 1470 के मायने जूनागढ़ नगर के मायने एक जो पावन नागर परिवार हो भी परिवार के मायने नरसिंह जी को जन्म हुआ। पिता कृष्ण दामोदर जी और नरसिंह जी की माता है बाको नाम हो लक्ष्मी गौरी। के बड़ा भाई नरसिंह जी का जगह है बाको नाम बंसीधर सिंह। मायो आप कई बार सुनो लेकिन फिर भी जगह भक्त को आप चरित्र सुना बिको संक्षिप्त परिचय आपन मालूम होना चाहिए। के 5 वर्ष की अवस्था के मायने नरसिंह जी का जगह पिताजी है वे बारे छोड़ के चला गया। माता और पिता दोनों जाने के बाद में बड़े भाई बंसीधर जी के घर पर नरसिंह जी रेवण आ गया और पिता को जो दर्जो है वो बड़ा भाई बंसीधर जी निभाने लग गया। बंसीधर जी के घर के मायने नरसिंह जी बड़ा हुआ। नरसिंह जी की देखभाल है बाबा की जी की दादी है जेकी को नाम हो जय गौरी। वाह नरसिंह जी को पालन पोषण करे। केवल पोतो है जिको दादी ने और दादा ने बहुत प्रिय हुए। दूध ना माखन की जी मलाई अली बा प्यारी लगे। तो दादी है जी की नरसिंह जी को बहुत ध्यान रखती हुई भाई कि नरसिंह जी ने न तो सुनी जाए और केवल कि कोई बोलना चाहो तो बोल भी कौन सकता की बड़ी चिंता ही। दादी विचार करो कि वो बालक बोले को नहीं जगह आप कहीं केवा गूंगो यानी जो बोल नहीं सकता। तो नरसिंह जी की दादी है 8 वर्ष तक नरसिंह जी है जगह बोल कौन से क्या। दादी नबी की बड़ी चिंता हुई क्या वो बड़ो जैसी और यदि बोल सी नहीं तो क्या है की बात पड़ सी। तो एक बार मंदिर के मायने नरसिंह जी की दादी जी नरसिंह जी लेकर जावे बैठे मंदिर में संतान देखे और देख करके बन प्रणाम करे क्या महाराज हमारे वो जो पोतो है वो गूंगो है बोल कौन सके। संता नरसिंह जी का देखो विचार करो क्या इको काई करूं
तो दादी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि महाराज संत तो बहुत बड़ा दुख दूर कर दिया करे और थे मारो कि पोते को कल्याण करो। संत है जगह नरसिंह जी ने कहवे क्या बोलो राधे कृष्ण, और बीटे में नरसिंह जी बोले राधे कृष्ण, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। दादी बड़ी खुश हुई, अरे मारो पोतो बोलन लाग्यो, पोतो बोलन लाग्यो। जल्दी से पोतन लेकर के और घरे जावे और आडो खटकावे, अरे देख बंसीधर नरसिंह बोलन लाग्यो, राधा कृष्ण बोलन लाग्यो। अत्य के मायने दूध गोरी नाम की जी नरसिंह जी की भाभी आडो खोले और कहवे कि कई बात है, क्यों चिल्ला रही हो, कई बात है। अरे के नरसिंह जी बोलन लाग्यो, अरे क्यों बोलन लाग्यो तो माथो ज्यादा खाई, अतः चुपचाप तो बैठे हो। कहनी भाभी जी कोई खुशी को नहीं हुई। दादी विचार करो, अरे आपा तो भाग करके ये आगे बात संतान कोई भेंट दी को नहीं, पाछा मंदिर जा देखे तो बड़ कोई संत को नहीं, यानी वे भगवान साक्षात शंकर ही हा जेकर नरसिंह जी ना करके बाड़ी देवे। और केवे नरसिंह जी बड़ा हुआ और विचार करो दादी के नरसिंह जी को ब्याह कर देवा। तो माणिक गोरी नाम की कन्या के साथ नरसिंह जी को ब्याह हो जावे और केवे श्रीरंग जी के बेटे वसंत राज के साथ के नरसिंह जी के एक बेटी हुए जिसकी को नाम कोरी बाई यानी नानी बाई, नानी नाम की को है छोटी बच्ची को। और भी नानी बाई को ब्याह है जो केवल वसंत राज जी के साथ नानी बाई को ब्याह करे और पुत्र सामरदास की सगाई मदन मोहन की बेटी जूठी बाई के साथ में नागरों द्वारा बहुत सारी बाधा ब्याह में डाली जावे, लेकिन भगवान स्वयं हाथी घोड़ा लेकर आवे और बारो कार्य जज का सारे। विवाह के कुछ पश्चात समय नरसिंह जी को पुत्र है जेकर की मृत्यु हो जावे। नरसिंह जी बड़ा दुखी हुए, पत्नी दुखी हुए। नरसिंह जी के कोई बात नहीं, वो जो पुत्र को मोह हो वो भी अपन छूट गयो, अब तो अपन भगवान के भजन में लागना है। और नरसिंह जी है जका भगवान के भजन में लाग जावे। भला हुआ छूटा जंजाल और सुख सुख भजेंगे श्री गोपाल, पत्नी ने भी समझावे और कहवे कि देख सोनो है भी की कसौटी कसी जावे। लोग खरीदा बेटे आपा देखा कि लोग खरीदो है खटो है, लेकिन सोनो जी टेम आपा खरीदा नहीं तो बिन कसौटी पर उतार कर देखा सोनो खरियो है या फोटो है, तो कसौटी पर कौन कसी जाए, सोनो कसी जाए। तो भगवान है जो भक्ता की परीक्षा लेवे, नरसिंह जी आपकी पत्नी ने समझावे और समझा करके और भगवान के भजन के मायने लाग जावे। आइए जिस टाइम भगवान को भजन करिए अभी टाइम चार संत आके महाराज मैं द्वारिका जावा और जाकर के और बैठे थोड़ा तीर्थ यात्रा कर श्या। माने एक हुंडी लिख दो। नरसिंह जी के बाद देखो कई जमाने माँ की हुंडियाँ चलती, लेकिन अब हुंडी चले कोई नहीं। लेकिन संत है जिका जिद करे सूर्या शामी के महाराज आंगन की कोई रुपया पीछा जगह ले हुंडी लिख दो करनी, तो कई दिन बैठा भोजन करा। तो नरसिंह जी हुंडी लिख देवे सांवला सेठ के नाम और बार कर जगह 700 रुपया जगह रख ले गए। हुंडी काई है कि पुराने जमाने में जगह सेठ साहूकार होता बे रुपया जमा करके और एक हुंडी लिख करके पत्र लिख करके आपका हाथ को और बिना व्यक्ति ने देता, वो शहर के किसी भी जगह पर जाकर के और बे हुंडी का रुपया है जिसको प्राप्त कर लेते, क्योंकि भी सेठ की इतनी ख्याति होती कभी के नाव में भी पेमेंट हो जाता, ख्याति बत्ती होती। अब सगड़ा संत है जगह द्वारिका में जाकर के देखा है कि सांवड़ो सेठ कट है भाई, परिचय पूछे कोई परिचय बताया वो नहीं, कहीं आगुना जावे कहीं हाथ होना, संता का पग दुखने आ गया। सांवड़ो सेठ विचार करियो
कि नरसिंह जी के नाम पर ये संख्या जगह घूम रहा है। और आज भगत की लाज जैसी तो सांवड़ा सेठ को रूप बना करके आवे और आकर के वह संता देखी को घर ढूंढ रहा हो। अरे क्यों, मैं तो सांवड़ा सेठ की दुकान बाजार व्यापार कर है। अरे क्या, मैं ही सांवड़ो सेठ हूँ। अरे क्यों महाराज, मैं कणा का ही माँ पग दुखन ला गया हुंडी लो। महाराज देखे ए था का 700 रुपया लो। अरे 700 रुपया एक्स्ट्रा आते थे क्या घूमया नहीं, ठीक है और लो ब्याज सही। संत जी राजी जावे। कहने को मतलब है कि भक्ता को कार्य है जेका नरसिंह जी सारे है। और भगत बीज पलटे नहीं, जे जुग जाए अनंत। और ऊंच नीच घर अवतरे और रेवे संत को संत। भक्त बीज कभी पलटे को नहीं। तो कहीं कहवे कि चाहे वो किसी भी परिवार के मायने जन्म लो, वो संति रहे। तो कहीं कहवे उठी लहर बैराग की, कर्म भय चकचूर। भीषण काषण सब मिटेर, भय मोह सब दूर। दीनो द्रव्य लुटाए सब, द्वादश मासई माय। देश देशांतर सब सुनेर, हुंडी चाले ना। काई केवे गहना कपड़ा बेच के, भगत दियो बनाए। चिट्ठी विधि बाँचण अरो, कुछ सूझे घर मां। भगवान शंकर को ध्यान करें। नरसिंह जी का अतो धन हो, 12 महीना ताई बांटियो तो ही कोई वीडियो को दी। काई कहवे कवि कि द्रव्य दियो लुटाए, द्वादश मासे माई। और गहना कपड़ा बेच के भक्तन दीन बचा। आपका गहना कपड़ा है जिका सब का सब दे दिया। अब कहीं हुआ भगवान शंकर की भक्ति के मायने शिव जी लाग जाए। भक्त काई के मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। आँख धतूरा लाऊं, आँख धतूरा लाऊं। मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव ने जल से स्नान कराऊं। जल सो स्नान करा, और कछु ना चाहिए। मोहे राधा कृष्ण मिलाइए, मोहे राधा कृष्ण मिलाइए। शिव ही शिव को स्नान करा। मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल सोम स्नान कराऊं। से मूर्ति तिहारी
शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव जो है वे आशुतोष है, यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाला है। भगवान शंकर के कोई जल चढ़ा देवे, बील पत्र चढ़ा देवे, चावल चढ़ा देवे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि बाबू नाम आशुतोष है। आशुतोष किन के वजह जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला है। तो नरसिंह जी है जगह भगवान शिव की खूब भक्ति करी और मगन होकर के शिव जी को ध्यान करो तो शिव जी प्रसन्न हो गया और बोलिया कि भाई कई इच्छा है था कि तो नरसिंह जी कहे कि मोको और कछु ना चाहिए, मोको राधा कृष्ण मिलाई, मन और की कौन चीज है, मैं तो भगवान का दर्शन करना चाहूँ, राधा कृष्ण है जकान मिला दो। भगवान शिव जी नरसिंह जी ने कहे कि मैं थारी जी पूर्वली भक्ति है वह पहचान नाहर से नरसिंह बढ़िया के नरसिंह जी ने पीपा जी महाराज मिलिया और कियो के वो शरीर है जो नाशवान है, एक सुई भी सागे चाले को नहीं, और पीपा जी का ज्ञान जो है नरसिंह जी नरु नार किया मिला। नरसिंह पहली शेर की जूनी के मायने हा और बन के मायने रहता। लोग कहता पीपा जी ने कि महाराज जंगल में अठीकर जया मती, अठीकर जाओ तो आगे शेर है और वो शेर है जो को थाने खा सके, ये गले में मजा आया। तो अब पीपा जी गांव वाला की बात मानी को नहीं और भी जंगल की गली में गया और जार देखे बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जी का शेर की जोड़ी में है जिका पीपा जी मिले। अब पीपा जी के मायने अति भक्ति को प्रभाव हुआ कि वो शेर है जिसको बार आकर के और झुक जावे। पीपा जी कहे कि अब तन भक्ति करनी है, भक्ति कर सी जना ई जुड़ी हूँ जो को नाहर यानी शेर ने आपा मारवाड़ी नार केवा, नार की जुड़ी तो छूट जैसी और नाहर से नरसी नाम पड़ियो। तो वो शेर भी टाइम में भगवान को भजन करने लागियो और खाणो पीणो बंद कर दियो। खाणो पीणो बंद करियो, काफी समय वो केवल भगवान को भक्त को भजन ही भजन करे और बी के प्रभाव बी को शरीर है जो भगवान को नाम लेते लेते छूटियो और बने नाहर से नरसी भया। अगले जन्म के मायने में नरसी है जेका के रूप में अवतार लेवे, बने पिछले जन्म की बात याद रहे, इस वास्ते भी भक्ति में लागी रहे। तो अब आज यहाँ मैं आपने बताया नहीं, मैं शिव नहीं शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। भगवान शंकर की खूब तपस्या करी और भगवान शंकर प्रसन्न हो गया। कि जको भगवान शंकर की तपस्या करे तो भगवान शंकर आशुतोष है और वे शीघ्र प्रसन्न होकर के वरदान देंगे। एक जनो खूब गरीब हो, एक पुत्र और एक पिता और एक माता, तीन ही परिवार में लोग हा, एकदम गरीब हा। शिव पार्वती माँ के घर आगे निकलिया, पार्वती जी दया आई कि महाराज थे जगह के घर के आगे निकल जाओ, वो तो एकदम माला माल हो जाना चाहिए। तो ए देखो डोकरो डोकरी पिता गरीब है और टाबर भी गरीब है, तो आज की गरीबी दूर कर दो। भगवान शंकर ले हाथ ध्यान लगा कर देख के पार्वती जी आके भाग्य में की लिखेड़ो बोली, क्यों महाराज थे तो भाग्य की रेखा ही बदल दिया करो, तो क्यों ना आने वरदान दे दियो जावे और ये आपके जीवन में एकदम माला माल हो जावे, संपन्न हो जावे, सुखी हो जावे। पार्वती जी का कहना भगवान शंकर बोला चलो थे माई जार बान क्यों कि भगवान शंकर आया वरदान मांग लो, मन पसंद जो भी आपकी इच्छा हो। तो पार्वती जी जाकर के डेढ़ डोकरी जगह बैठा बन के देखो थारे घर के आगे शिवजी आया है। तो अच्छा शिवजी काई करे
क्यों थाए जार वरदान मांग लो, जिया मांगो बिया मिलसी, जो आपकी इच्छा हो मांग लो। तो तीनों डोकरो डोकरी और बेटो शिव जी के नाम है और आकर के वरदान मांगे। डोकरी बोले कि भाई पहली मैं वरदान मांगशू, क्यों घर की मालकिन मैं हूं। शिव जी ने कहे कि महाराज मैं डोकरे के लारा आई नहीं, न तातो खायो न रातो ओढ़ियो, दुखी दुख पाई, तो थे मन कोई बढ़िया राजकुमारी बना दे। भगवान शंकर के वह तथास्तु, तथास्तु यानी ऐसा ही हो। वह तुरंत राजकुमारी बन गई, जी डोकरी जी काय बन गई राजकुमारी। पाँच हुई वास्ते पूछा कि थे ध्यान लगा सुन रहा ऊपर, सुन रहा श्रोता बहुत अच्छा है। महाराज कहे कि ये सुजारीट का श्रोता है नहीं, ये सुजान यानी अच्छी तरह जानने वाले, कोई जाड़े संत सुजान है आप कहवा नहीं। तो सुजारीट का वास इतना मतलब बुद्धिमान हो गया कि आपको मुकाबला बढ़ उसके। तो डोकरी है जी राजकुमारी बन गई। अब बी टाइम बठिनो एक रथ आवे और राजकुमार के भाई राजकुमारी को अटकाई काम, रथ में राजकुमारी ने बिठावे और गट के मायने ले जावे। डोकरो विचार करे कोजे करी बुढ़ापे का मायने आता दिन तो सागरी आवा तो राजकुमारी बड़ भीड़ पड़ी। शिव जी क्यों भैया 18 नंबर है, मांगो वरदान दूसरो। क्या महाराज मन यार को वरदान दो कि बा डोकरी कठई भी गई है बट सूर्य यानी विष्णु जी बन जावे। भगवान शंकर के वह तथास्तु। उन्हें राजकुमार ले जा मेला में बैठा देवे, मेल पट बंद कर देवे और आपकी राणा ने कहे कि मैं एक विश्व सुंदरी जी आज बड़ी सुंदर रानी ले आया हूँ। राणा कहे अति कति माऊ कोई फूट भी ले आओगे क्यों थे तो बटे पानी भरो। जना राणा देखने गई कि देखा क्या की पटरानी महाराज ले है जार आडो जे खोले बाकी छोटी उछल पर माई करे के महाराज आज से मसकरी करी थी बाऊ के सुंदरी आया की सुंदरी ले आओ। राजा क्यों काई बात क्यों माई जार देखो। राजा देखा तो बटे सुअर बैठो वरदान फलीभूत हो गयो। तो अब काई में भी सुअर ने जगह राजा का सेवक है जगह भगावे लाठा की मारे बिन दे करके और वो जो कोई एक बेटो हो बिन भगवान शंकर के भाई वरदान फिर मांग लो। इसको वरदान बेटो के महाराज ए लठा लकड़ा की पड़ता माऊ क्यों देखी जाए सुअर पर सुअर को नहीं मन ठाई हो भाई आ तो बात अपारी परिवार की है तो क्या आज इसी नहीं विसी बना दो वरदान मन दो। भगवान शंकर के तथास्तु पर डोकरी पाची बैंक राजा शिव जी पार्वती जिनके बाद देख मैं वरदान तीनों दे दिया। अरे हैजिया का जा रह गया। तो कहने को मतलब वो है कि कर्मा के माने यदि लिखड़ो नहीं हुए तो मिले वो नहीं। तो भगवान शंकर की तपस्याओं बड़ा शिव जी प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के माने केवे भगवान ने कहा भाई मन और कोई वरदान कौन चीज है मन तो राधा कृष्ण मिला दो मोको और कछु ना चाहिए मुझे राधा कृष्ण मिलाइए। भगवान शंकर के थे बर बहुत भारी मांगियो थे बर मांगियो अति भारी वो बहुत भारी बर है लेकिन वो वरदान है जो मैं थाने दस्यूं। अब भगवान शंकर ने जो है नरसिंह जी की इच्छा पूरी करी और बारह जी की इच्छा ही गोलोक के मायने भगवान जगह रास रचावे है बट गोलोक के मायने नरसिंह जी ले जावे है। भगवान देखे है कि बट है भगवान कृष्ण जगह रास रचा रही है गोलोक के मायने नरसिंह जी जाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे क्यों शिव जी थे तो आया जगह आया और सागे सका कटम ले आ गया। अरे क्यों वो सका है जिको था कोई लाड लो भक्ति करेड़ो है। भगवान समझ गया मन के मायने मुस्कुराया और नरसिंह जी के ऊपर प्रसन्न होकर के और भगवान नरसिंह जी ने दर्शन दे करके कहवे कि अब थे एक बार पाछा मृत्यु लोक के मायने पधारो मैं थाने यहाँ को गिफ्ट दूँ कि थे बन जड़ा भी याद करसो मैं हाजिर हो जाशो। केदार राग देवे और क्या केदार राग जड़ा भी थे गाशो मैं तुरंत था के हाजिर होकर के और था की इच्छा ने पूरी कर सो।
भगवान के भक्त की इच्छा है जिन्हें भगवान तुरंत पूरी करे। मंडरीक राजा ने हुयो, मंडरीक राजा ने जाकर के कोई झूठी शिकायत कर दी कि हे राजा जी और नरसिंह जी है जो गांव के मायने पाखंड फैला रही है, इको वरदान दे। वो कहवे कि भगवान 4 बजे यार मन वेजंती माला पहरावे, वो पाखंड है, थे की परीक्षा लो। तो मंडरीक राजा आज नरसिंह जी कहवे कि महाराज आज थे भजन गाओ, मैं देखा था भगवान कणा माला पहरावे। अब नरसिंह जी भजन गान ला गया इकारो लेकर के, पूरा गांव का लोग है जगह बैठ गया और नरसिंह जी गा रिया है, राग केदारो गा रिया है। सगला विचार करियो कि देखा कितनी देर गाय, 1 बज गई 2 बज गई, गाता गाता लगातार नरसिंह जी का कंठ सूखने लग गया। भगवान विचार कर आज भगत की लाज जासी, तो रानी को रूप बना करके कलश लेकर के और भगवान है जिका भी ने नरसिंह जी ने पानी पिलावे है और पाने बाकी इच्छा जिया 4 बजे और 4 बजता ही राग केदार के सामने सब लोग बैठे हैं, जागरण सुन रहा है। तो दिव्य एक विजय की माला आवे है और आकर के भगवान को जो मंदिर है ये भगवान ठाकुर जी के गले में माला पड़ जावे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। मंडरीक राजा जाकर के और नरसिंह जी का चरण पकड़ लिया कि महाराज मन क्षमा करो, थाके बारे में झूठी कोई अफवाह फैला दी कि और नरसिंह पाखंड फैलावे, लेकिन वास्तव में भगवान का भक्त हो और मन माफ करो, मैं था की परीक्षा ली। तो भगवान कहवे कि मैं भक्त की लाज जावण बोल दू, ई जग के मायने भी कोई ना हुए जिको भगवान की भक्ति करे। आज मीरा जी का दुआ आपा पढ़ा, मीरा जी कभी कॉलेज कौन गया, यूनिवर्सिटी कौन गया, लेकिन बाका दुआ पढ़ने के वास्ते कोई ने PhD करनी है, कोई ने प्रोफेसर बनना है, तो भी मीरा जी का दुआ पढ़ना पड़ सकता, जेना वो PhD कर सके। कहने को मतलब है कि इस सारी जग के मायने भगत को नाम भगवान ऊंचो रखे, सारे जग में नाम कमायो ये मीरा मेरतनी, सारे जग में नाम कमायो ये मीरा मेरतनी, अपनो गिरधर लाल रिझायो ये मीरा मेरतनी। बनाया है मेरा मृतनी, बनाया है मेरा मृतनी। बनाया है मेरा मृतनी, का दूध बनाया है मेरा मृतनी, सारे जग में नाम कमायो है मेरा मृतनी।
सारे जग में नाम कमायो वे मेरा मिटने। भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान के वह मैं भक्तन को दास और भक्त मेरे मुकुट मणि। भक्ता के वास्ते भगवान है जिका नाई बढ़ जावे और छपरो छा देवे और बिना बीज खेत निप जाए धनु जी को। खेत के मायने बीज है ही को नहीं और निप जायो तो खेत बाद में। तो भगवान है जगह भक्त के वास्ते कुछ भी बन सके। सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से ठाणी है। सांवरियो है सेठ जिको सावरन सेठ मान लिया मेरे कोई बात की कमी को नहीं रहे। नरसिंह जी की डीकरी है जेकी नानी भाई नाम हो और केवे ब्याई श्री रंग घरा नगर अंजार जुआर नरसिंह जी री डीकरी नानी बाई नाम ब्याई श्री रंग के घरार नगर अंजार सुधार। जासु सुता के लगन रो श्री रंग कियो उछार। न्यो तो सकल बिरादरी नागरी कुल की भार। माघ कृष्ण भृगु सप्तमी को पत्री लिखाई। भाई बंद भेड़ा हो यार जाजम दई बिछार। प्रथम लिखो गणपति ने पुण्य जूनागढ़ जान। जो पीछे सब जात में हर जब जाने पिछाड़। पंच लिखी बहु पत्रिका गवने निर्जिन था। देने लागे का सीध कुंवर ले ले सबका नाम। केवे श्रीरंग जी की जगह घर के मायने सगड़ा भाई बंदा ने भिड़ा करके और सबका एड्रेस पता लेकर के वो श्रीरंग जी घर के मायने जो है उत्सव करियो। सगड़ा ने एक जाजम पर बिठाया। देखो जाजम के मायने जो फैसला होगा नहीं क्या पहले पंच का है वह जाजम पर बैठता, कुर्सी पर ऊंचा पर बैठता जाजम पर, और बी पर जो फैसला लेता वो सगड़ी पंचायत ने स्वीकार होता। तो क्या जाजम पर सगड़ा भाई बंदा ने बैठा करके
और कुकुपुत्री पेल पोत गणेश सिंह लिखी है। और बी के बाद में जूनागढ़ का जात पात का लोगा नदी, और बी के बाद में जात और पिछाड़ का नू तो नूते के पाण का नू तो पड़ोसी पाण का तो नू तो अपन आड़ जना नू तो देवा, अरे का नू तो सार लो पड़ोसी बिन देणु पड़े, तो का नू तो नूते के पाण का नू तो पड़ोसी पाण सगला ने जान पिछाड़ का ने बा कुंकुपत्री है जका लिखी पंच लिखी बहुपत्रिका गवने निज निज धाम, और देने लगे काशिद को ले ले सबका नाम, सगला को नाम उच्चारण करके और ले लिया। अब काई हुआ कुंकुपत्री हाथ में लेकर के नरसिंह जी है जिका बाईश में मिलन में जावे है, और पीटे केवे कोकड़िया ब्राह्मण है जिको मन में विचार करे भाई अब आ कुंकुपत्री लेकर के और मन ही जानो है, वो मन के मायने बड़ो खुशी हुई है। क्या कहे कुंकुपत्री हाथ में लयो नानी बाईशु मिलवा गयो, जाए को कहियो ऐसी कही जूनागढ़ हूँ जाशो सही। मन में विचार करे जूनागढ़ जाशा और बट खूब मालदार सगा के खाशा और खूब मन के मायने उत्साह कर रही है। तो सासू ननद काई केवे के पहले थे एक लिस्ट तो बनाओ कुंकुपत्री के सागे अपन काई काई चीज़ा मंगानी है जकी लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना करके लिखो। नारायण देवर है जो फट पेट पर दवार और कलम लेकर के आवे और आकर के वे कागज लेकर के भाई जल्दी बताओ काई काई चीज़ है जो मैं फट लिख देती हूँ, और जकी चीज़ लिख रही है बापा कुंकुपत्री के संग अटैच कर देवा और नरसिंह जी को भेज देवा। काई के सास ननद ओरे देरानी जेठानी सब मिल बैठे आए के, सगले आकर के बैठी देराना जेठानिया और काई के वे के देखो भाई जिकी लिस्ट लिखनी है अभी मैं चीज़ों का नाम लिख दो। 25 मण लिखो सुपारी 25 मण रोली थी 25 मण लिखो सुपारी 25 मण रोली जी 25 मण लिखो कलेवो और देवानी मोरी राम जी 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की मोरी जी। हजार हाथ में लिख दो लाल सुतारा कापड़ा, हजार हाथ में लिख दो साल दुसाला कापड़ा, ठट्टा करे नरसिंह ब्याई भक्तावर से पापड़ा, ओ ठट्टा करे नरसिंह ब्याई भक्तावर से पापड़ा। 80,000 मोर लिख दो 80,000 मोरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी कागज में 2 फाटा लिख दो, यूं बोली डोकरी कागज में 2 फाटा लिख दो, यूं बोली डोकरी। भगत बचल प्रभु सारे सबे काम राम जी, भगत बचल प्रभु सारे सब काम भक्तों भगवान की जय हो। देखो और जो माए जो आप सुन लिया हो नहीं वो भक्ता को चरित्र है, और केवल जो भक्ता को चरित्र सुने तो भगवान के चरणा में भी प्रीति हो जाए। लेकिन सत्संग के मायने कई बार आप कहीं आकर के भी जो है सुन कौन सका। अब कई तो कहीं घरे बैठे वे सुन रही है, कई सत्संग में बैठा भी कौन सुन सके, क्या कौन सके कि बाबू मन और कठी है
बे बैठा तो है शरीर वट, लेकिन दुकान के मायने आज वो कोई काम हो को नहीं, रोकर चाकर काम सटायो को नहीं, यानी बारो ध्यान है जो डाइवर्ट हो जाए। लेकिन कुछ यान का है जेका आप कौन सी क्या मायर एक माई कोई काम हो, हमारे एक यजमान माँ का पूजा कर गया, या बोला पंडित जी हमारी बहुत इच्छा ही कि पूरी माई तो सुनो, लेकिन मैंने आज कोई गांव के जानो पड़ रही है, इसलिए क्षमा चाहूँगा मैं जाऊँ। महाराज जगह बार आपा का माय ने विराजमान है बार कथा में पूज्य रामपाल जी थे, विचार करो सगला ध्यान सुन जो भाई भरत जी के जगवा 5-6 घंटा तक लगातार बैठा रहे, सुबह 11 बजे आ गया रामपाल जी, और बी के बाद में गाड़ी ले रखा हूँ जसवंतगढ़ जावे, थे कल्पना करो आगे जा थे जो मान लो, और गाड़ी लेकर बट भोजन करके और पाछा मायरम आ जावे, कितनी बड़ी कृपा है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक क्या आ गया जका आदमी जिला कलेक्टर रेड़ा है और कति माता पूरी दुनियादारियों करी है, जिला कलेक्टर आपा एक एडवांस भी बन जावा नहीं तो ही माँ तो खराब हो जा के एडवांस लास्ट में पागल हो जा। रामपाल जी बतावा का एक बड़ा विद्वान आ, कॉलेज के मैं प्रोफेसर आ, और बुढ़ा पे का मैं पागल हो गया, क्योंकि मैं अत्ता पढ़ाया के दिमाग काम आ गया। तो कहना को मतलब एक आड़ा कतो माथा लगायो है लोगों, लेकिन अब भगवान की भक्ति में लाग गया। भागवत के माए भगवान कृष्ण साक्षात विराजमान है, दी को वाचन कर रही है, अंग्रेजी में भी बोल सके, संस्कृत में भी बोल सके, अपने मारवाड़ी में बोले, क्यों क्या हमारी माइड भाषा है। आज कुछ पढ़ा लिखा परिवार है जिका हिंदी में बोला, मारवाड़ी बोलता है, हमारा शर्म आवे, कहने लगा आज सेठ है कि आज ये नगरी है, मैं लड़ो गुणों में सयो गुणों मेवाड़ी मान बचावन ने, मैं पाँच नहीं राखी रण में बेरारो खून बहावन ने, जब याद करूं हल्दी घाटी नैना में जगत उतरावे दुख सुखरो साथी। कति बढ़िया कविता है, धरती दोरा की महाराज जी गायो, वो ई सुजानगढ़ की देन है। तो कहने को मतलब आदमी के मायने जितने घमंड आ जावे नहीं, महाराज बताओ कथा के मायने वो कट्ठे कोई कौन जाए, 2 कोडी को बन जावे वो एक आदमी हो सगला ध्यान दे सुनिया जे। एक महाराज आ जगह एक चेलो मिलियो, क्यों महाराज मैंने यान को आदमी बताओ जगह कोई दुर्गुण को नबी में गुरु बनाशो, जिन क्यों फलाण जी बना ले, क्या बे तो बोले तो गड़ा काटता बोले बाद कहीं गुरु बनाओ, क्यों चलो फलाण जी बना ले, क्यों बे तो बम तो ए दुर्गुण है, क्यों फलाण जी गुरु बना ले, क्यों बन कहीं गुरु बनावा, बीड़ा पिए क्यों चिलमा भी पिले किनाई मन पसंद को दी, तो और कोई चोखो गुरु बता, क्यों फलाणी क्यों और तो वो ठीक है पर तो तासा खेला है वो भी लग गया। अब गुरु जी कह चलो मैं तनियान की छड़ी देऊं, भी छड़ी तन ठा पड़ जाएगी भाई काई दुर्गुण है, तो तू चोखो दे गुरु बना ले। गुरु जी भी चलन एक यान की छड़ी देवे, क्या बात छड़ी जकरे सामने करे बीका दोड़ू बिन दिखाई देने लाग जाए, फिर वो चलो कहीं है कि अच्छा मंगल जी सोने गुरु बनावा, तो मंगल जी सोने का नहीं छड़ी करे, अरे क्यों मंगल जी सोने तो थोड़ा दुर्गुण दिखे। हर आदमी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कोई पूर्ण नहीं है। अपना आर्टिन गाँव ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तुम सबके स्वामी, तो छड़ी जे करेगा ये मैं तो ए दुर्गुण है, इन गुरु कौन बनाओ, दूसरे का नहीं करे ए दुर्गुण है, इन कौन करा। गुरु जी ने विचार किया, गुरु जी मैं तो जके का नहीं छड़ी करूं, भी मैं तो दुर्गुण दिखे, अब मैं किन गुरु बनाऊं। गुरु जी बोले अरे चला ये छड़ी ने थोड़ी थका नहीं गुबाले, जरा ठा पड़ी, चलो गुरु जी ने पग पकड़ लिया, क्यों महाराज भाकारी मैं तो घुमाई छड़ी तो दुर्गुण दिखा, तो कहने को मतलब दूसरा का दुर्गुण दिखे, खुद का दुर्गुण आदमी कभी को नहीं दिखे। चलो गुरु जी का पग पकड़ लिया, तो महाराज मैं तो था नहीं गुरु बना। तो संसार बड़ो विचित्र है, महाराज जी बता रही आपने कि ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय चे मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। कहते हैं कि नाद से ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है,
भारतीय संगीत यान को हो कि दीपक राग गाता दीपक जल जातो, राग मलार गाता वर्षा हो जाती। साची बात है। अमेरिका प्रयोग करियो, कुछ पेड़ा ने संगीत सुनायो और कुछ पेड़ा ने यही रखा। जेका पेड़ा ने संगीत सुनायो वे पेड़ ज्यादा फलीभूत हुआ और जेका ने संगीत कौन सुनायो वे कम रह गया। इस वास्ते अपने विद्या मंदिर की जी नीति है भारतीय शिक्षा समिति की भी के माने योग, संगीत, नैतिक शिक्षा, संस्कृत ये जरूरी करेंगे। लेकिन करा गाई एक आदमी केवे के ओ रजिस्टर तुम लेसी तो सागे पेन गिफ्ट है, यानी रजिस्टर के साथ में पेन गिफ्ट है। तो दूसरी स्कूल में तो खाली शिक्षा ही है, लेकिन विद्या भारती की जगह स्कूल है भी के माने योग है, संगीत है, संस्कृत है। आवश्यकता अति बात है कि बयान का योग्य टीचर योग का भी स्कूल में रेवे, योग्य टीचर संगीत का रेवे, योग्य टीचर संस्कृत का भी स्कूल में रेवे, तो वहाँ बच्चा पूरा लाभ मिले। नहीं तो कहने तो आप कह देवा कि भारतीय स्कूल के माने ऐसा व्यवस्था है और पढ़ाना और टीचर को संगीत को है ही को नहीं, खाली विषय लिया पाई। तो गुरु मिलना आवश्यक है जीवन में। गुरु जिसको योग्य गुरु मिल गया भी चेले को कल्याण हो गया। तो नरसिंह जी का है वे भगवान की भक्ति में ला गया और इस प्रकार एक लिस्ट बनाई, कियान की लिस्ट बना दी कि इयान की लिख दो कि जको वो नरसिंह ल्याय कर सके। अब 25 मिनट रोलियो बताओ काई कर सके। आप ब्याह में थे लिखो जो पंडित जी अति सी अब पूरी भागवत में तो 50 ग्राम रोली पद में गई। अरे कटा जना टीका काटा में महाराज के 50-30 जगह रोज टीका काटा तो ये बात पूरी हुई बात है। तो बताओ 25 रोलियो काई कर सी पर नरसिंह जी भारी मारना। एक डोगरी की 2 भाटाई लिख दो तो कम से कम भारी तो मरी लिखो है क्या कागज में 2 भाटा लिख दो यूं उठ बोली डोकरी। तो नरसिंह जी दुख देनो तो इस प्रकार भगवान के वह भक्ता का जिका कार्य है जिका सारा नानी बाई बा लिस्ट देकर भाज आई और नारायण देवड़ ने सगान केवे काई केवे नानी बाई बोली थे तो लिखो इति। अरे मारे तो ससुरा जी घर आ जाओ मती। नानी बाई केवे के नीचे एक शमशान मारो वो भी लिख दो के लिस्ट आज की देख रहे नहीं खाना आने की जरूरत होगी। बेटी जी है बाप के घर के मायने पढ़ बढ़ी हुए और बाप आपकी सामर्थ्य अधिक बिल देवे जितनी भी कैपेसिटी है भी ज्यादा हर बाप आपकी बेटी को देना चाहिए। लेकिन भी के बाद में यदि ससुराल में तानू मारे जावे तो वो भी के लिए सहन को नहीं है। एक सोने को कण हो और एक लोह को कण हो, दोनों है जिका सुनार की दुकान में सोने को कण रेवे और लोहार की दुकान में लोह को कण रेवे, दोनों के आपस में दोस्ती। एक सोने को कण भी दुकान में निकल के और जो कि लोहार की दुकान है बिक मायने आ जावे और लोहार कण ने पूछे कि अरे दोस्त हथौड़ो तो हमारे ऊपर भी पड़े और हथौड़ो थाड़े ऊपर भी पड़े। लोहार लोहार ने कुटे हथौड़ो मारे उन्हें सोने जी है जगह हथौड़ो मारे सोनन गड़े जना। तो सोने को कण केवे के हथौड़ो मारे ऊपर भी पड़े और हथौड़ो थारे ऊपर भी पड़े, तुम बहुत ज्यादा चिल्लावे और मैं एकदम शांत रही। काई बात है मैं तो रोड़ो कौन कौन, लेकिन लोहार की दुकान में थे बाहर आकर निकलो नहीं तो था पड़ेगा पिटाई हो रही है ही हो। तो हथौड़ो पाछो जवाब देवे लोहाड़ो हथौड़ो सोनाड़ा हथौड़े ने कह देख तू सोने को है और हथौड़ो क्या को है लो को। तो थाने दुनिया को अलग अलग सोनो और लो क्यों, लेकिन मैं जब हूँ हथौड़ो भी लो को और मैं भी लो को, यानी अपने की मार है वह ज्यादा कष्ट देवे। हथौड़ो लो को है और कण भी लो को है। तो बोले मन पीटे हथौड़ो है जो मारो ही भाई है, तो अपने की मार जो है वो ज्यादा कष्टदायी है, इस वास्ते में ज्यादा हल्ला करूँ। तो अपने की मार जो है वो ज्यादा दुखदायी है। तो कहने का मतलब वो है कि नानी भाई कहवे कि अति सी बात लिख दो
क्या थे मारे घरे आया ही नहीं जड़ा सगड़ा पाचा कहीं कहवाय नानी भाई ने क्या देखो बुला तो शाह यदि मेरी कैपेसिटी हुसी नरसिंह जी की तो जरूर आसी कहीं कहवाय नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इति अरे मारे तो ससुरा जी घर आजो ही राम जी मारे तो ससुरा जी घर आजो ही मती नानी भाई के हे पिताजी यदि बिना मारो लेण के आ गया तो अटके जगह हमारा ससुराल पक्ष का लोग है ये बहुत हासी गल है। इन वास्ते आप यदि आओ तो भली भांति मारो लेकर आई जो क्योंकि सूरत बरात आसी और कई बात है जगह पहले बरात आती नहीं जनानिया कोने के अबार आई 1 घंटे में पासी रवाना जानी बेचारा बस को थकेलो उतरे को नहीं अतन जिमार वो जान के जो डेरे बस लगी है नहीं बा केवे के पाची घरी लाल कर दो जीव सीधे बस पर चढ़ा दो अबार थकेलो उतरे को नहीं पहली पाचा बरात रवाना कर दिया मियां कोनी हो पहली 2-3 टाइम यानी 2-3 दिन बराता रुकती और अलग अलग भात दे भात बोला लाभ सी कोई दो पर बात स्वादिष्ट होती जाने बड़ा प्रेम बढ़ता और आपस में सगा मिलता। अब तो कहीं सगा मिले बात करने कोई कि नहीं टाइम को सब घोड़ उड़ा फिरे कोई ना मतलब ही कोई कौन सगो है कौन पसंद है मेल मतलब एकदम खत्म हो गया मेल। एक बेटो और एक बेटी हुसी जना कठो तो बताओ मासी हुसी कठो साड़ी हुसी कठो साड़ी हुसी परिवार एकदम सिमटता जा रही है। तो कहने को मतलब पहले समय पर रुकता जना आपस में जान पहचान होती भाई थे काई लागो कट पनेड़ा हो काई सगली बातचीत होती। लेकिन नरसिंह जी की नानी भाई के बिना बरात अपन भात भी देना पड़ सके काई के सूरत की बारात आसी बारोती देसी और मायरो भरो तो भात थारो ही लेसी थे दी मायरो भरो तो एक भात यानी एक टाइम को भोजन खाना देना पड़ सकता और काई के सगिया को जो नेक जो भी है वो थाने लाना अलग अलग बूढ़ी सगी ने अलग नेक सासू जी ने अलग नेक बड़े सासू ने अलग नेक सगड़ा का अलग अलग नेक है जगह थाने देना पड़ सकता। तो इस प्रकार नानी बाई है जेको केवे घर को बिरावण बड़ो राजी हुई है घर को बिरावण को कयो श्री रंग लियो बुलाए पहले दिनी पत्रिकार यूं कागज ले जा घर को बिरावण देखो लियो छे बुलाए राम जी घर को बिरावण देखो लियो छे बुलाए पत्थर ले पांडव जूनागढ़ जाए राम जी को पत्री ले पांडव जूनागढ़ जाए मारे तो से गाने जोशी राम राम
पतल प्रभु सारे सब काज राम की भगत बछली प्रभु सारे सब काज नानी बरने नार रे सावरी है लाल राम के नानी भाई रे माई रे सावरिये ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज कोकड़ियो ब्राह्मण बड़ो राजी हो देखो ओ जो सदनी घर को ब्राह्मण लियो छे बुलाए पहली कही है चाहे फैमिली डॉक्टर हुए फैमिली भेज जी कोई रे बुखार हुए तो गई आवे यही पहले घर को ब्राह्मण एक पंडित जी नियुक्त करेड़ा होता चाहे नाव निकलो चाहे ब्याह हो चाहे और कोई काम हो वहां पंडित जी ने बुलाता। तो श्रीरंग जी आपके घर के ब्राह्मण ने बुला करके कहवे कि भाई आप कुंकु पत्री लेकर के आप जूनागढ़ जाओ और नरसिंह जी का बट खूब डेरो जमा करके और बट रेणु है सो का भोजन करना है और बने वो समाचार है जिसको देणु है। अब कोकड़ियों विचार करो कि चलो भाई आपा जाशा कुंकु पत्र लेकर के और जियाई कोकड़ियों ब्राह्मण रवाना हुए तावड़ो तपे जना खेलती के नीचे सो जावे भगवान विचार कर रहे हो बूढ़ो ब्राह्मण बटे भोगनो ही मुश्किल है जुना क्यों कि वो थोड़ो सो चाले हो तो थक जावे तो भगवान काहे करे भी ऊपर कृपा करी और वो खेजड़ी के नीचे जे खूंटी ताड़ सूतो हो बिन है जिया को जिया है जिया को जिया नरसिंह जी की नगरी के मायने भुगा दी। अब जय आँख खुली कोकड़ियों को जा करके केवे कह रहे आपा तो थोड़ा खाता ज्यादा चलिया फटकन का ही गाँव में फूक गया नरसिंह लोगों ने पूछा भाई हमारे एड्रेस पतो बताओ नरसिंह जी को तो केवे आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या और सूजी सामी पोल नेता नरसिंह जी सूरजी के सामने जी की पोल है वह नरसिंह जी के सामने है और बटे तिलक मांडेड़ा है वो भी नरसिंह जी को ठिकाना बतायो। अब पांडव जी जाकर के और नरसिंह जी के घर के मायने ज्याई बढ़े और बढ़ता ही सड़ा सूर्या जामी है जगह जोर जोर हेसण लग जावे कोई सूर्यो कहवे कोई नू तो देर ना आयो है कि सूर्या शामी है जगह आई अड्डी था कि कोई नू तो देर ना आवे तो कोकड़ियों जाकर के और कहवे बूढ़ लो ब्राह्मण बोलो कुंकुम पत्री लो अरे रसोया कराला माने आटो सीधो दो कोई आटो पानी कोई है जगह दो ताकि रोटी बना लेवा भोजन कर लेवा। सूर्या शामी कह रहे थड़ी करे तो थबले दो नाचे तो नारेलो माँ के अठे ही चुका है आगे ही टोटा पड़ गया रोटी का थेवर कटू आ गया मैं तो खुद ही जो अड्डी का कोई नू तो देर ना आवे सरदा के मायने तो जिमन जा रहे वहां अरे थेवर आ गया तो केवे नरसिंह जी कहे भाई देख बात यहाँ की है देवण लेवण जोशी मांगन की कोनी है देवण लेवण जोशी राम जी रो नाम राम जी देवन लेवण जोशी राम जी को नाम तुलसी की माला ले जा सेवा कर राम राम जी तुलसी जी की माला ले लो सेवा सड़गराम देवण लेवण जोशी राम जी रो नाम राम जी देवन लेवण जोशी राम जी को नाम तुलसी जी की माला ले लो सेवा सड़गराम। देण देण न मगन राम जी को नाम है हाँ तुलसी जी की माला है पा ले जा हरिया पदा साड़ग्राम जी की सेवा है जी की ले सको तुमड़िया है मगन पे थे तो वहाँ है तो फेंक दे हाथ
कोकड़ियो ब्राह्मण करियो के अतो तो लंबो चालियो अरे मैं तो देखियो बेटे काजू किशमिश नोजा पिस्ता छप्पन भोग आसी अरे खूब सगा के ठाट करश्या चौकी कामड़ा ओढ़श्या चौकी मिलसी दक्षिणा लिफाफा अरे आनंद जैसी पर वो तो मामलो उल्टो तो केवे भाई ठीक है आ था की सगा की जगह कुंकु पत्री है आ स्वीकार करो तो नरसिंह जी है जिका कुंकुम पत्री लेकर के बड़ा प्रसन्न हो कर देखो सगो जी कम से कम आपने याद तो करया अपन ई कैटेगरी में तो आ गया कि कम से कम अपन निमंत्रण पत्र तो मिलो देखो कार्ड जो नहीं वो वीआईपी आदमी कटे कटे कथा तो यान को डर गया महाराज कि वो कार्ड लिखड़ हुआ कि कृपया कार्ड साथ में लावे तभी एंट्री होगी यानी कार्ड के बिना एंट्री नहीं कितने वीआईपी बन गए हैं वो तो बहुत बढ़िया हो कि लाल बत्ती सड़ी मैडम हट गई अलग प्रकार को डर लाल बत्ती को डर बोलो जनता बोर्ड देर जगह नेता ने बनावे जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा लोकतंत्र को जो सिद्धांत है जनता बोर्ड देर भी नेता ने बनावे कोई लाल बत्ती दिखा डर दिखा रही है लाल लाल यानी खतरा बोलो ये क्या लोकतंत्र हुआ तो कहने को मतलब कुंकु पत्री बांध करके नरसिंह जी जगह बड़ा मगन हुआ कि अपन याद तो करया अपन भी लिस्ट में तो आया वीआईपी लिस्ट में तो आया माने माँ का सगा याद तो किया अब कहीं है घर सुई बोली मेता नरसिंह नार और पत्री छेलन मोड़ो हो गई हो तैयार नरसिंह जी की घराड़ी की वह कहते कुकू पत्री तो ले पर थारे कन है काई मैं जगदीन थाके लारा आई नहीं न रातो ओडियो न तातो खायो मैं तो आ मोटिया के वास्ते रोटियां बनाऊं नहीं मोटी मोटी बाजरी पहले तो मण पीसूं और पछ फूंग और पछ लास्ट के मैं सूर्या शामी गजा मैं तो घणी बार भूखी सो जाऊं आई स्थिति ही भगवान भक्ति बड़ी परीक्षा ले यार स्थिति तो नरसिंह जी की नार केवे कहते कुंकु पत्री तो तैयार हो गया पर मायरो भरसो क्यों जना नरसिंह जी केवे के भाई थाने मायरे की काई चिंता है ऊपर भगवान कृष्ण को नाम लिखेड़ो है जय श्री कृष्ण ऊपर नाम और मारो तो नाम नीचे है मारो तो नाम लास्ट में है ऊपर नाम मांड्या बोई मायरो भरसी भी नहीं चिंता है थे क्यों चिंता कर रहा हो थाने कोई प्रकार की चिंता करने की जरूरत को नहीं तो ये प्रकार नरसिंह जी है जका आपकी घरवाले ने समझावे है अब कोकड़ियों विचार करे कि ये तो आपकी लुगाई मोटार हटाई में ला गया आपा मरिया भूखा एक अतिथि आयो कोई के घर के मायने और आज बोलो भोजन करश्या पत्नी और पति आपस में इशारों करे कि आप नकली लड़ाई शुरू कर दो अब पति और पत्नी आपस में नकली लड़ाई करे अतिथि विचार करे कि खुद ही लड़ रही है अपन कई रोटियां गाल सी अतिथि बटू रवाना हो जावे जना पत्नी केवे पति पाछा शांत होकर के आपस में वार्तालाप करे पति केवे देख चंपा की माँ आपा लड़ा गड़ा पर मैं तेरे कुटी को नहीं जिन बागे थे मन कुटी को नहीं तो मैं रोई को नहीं अतर वो अतिथि कहे तू कुटी को नहीं आ रोई को नहीं तो मैं गयो ही को नहीं बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की अब रोटियां बना घालो बोला हाँ नकली लड़ाई चले को नहीं तो कहना को मतलब है एक जमानो हो बेटे घर पर लिखता अतिथि देवो भव यानी अतिथि देवता के समान है बी के बाद में लिखने लगा पधारो सा यानी वेलकम आइए और आजकल बड़ी बिल्डिंग बना घर के आगे लिखे कुत्तों से सावधान मतलब माए बड़े बती और लिख दियो जनाब माए बढ़ने की जरूरत को नहीं तो कहने को मतलब वो है कि आज की संस्कृति नहीं अतिथि देवो भव अपन वेद को वाक्य है मातृ देवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव ये लाइन क्रम वाइज है मातृदेवो पहले नाम माँ का आया है मातृदेवो भव
फिर आया है पितृदेवो भव और उसके बाद में आया है अतिथि देवो भव। तो ये हमारी संस्कृति का अंग वेद में बताया है। वेदा सर्व हितार्थाय, वेद सत्य हित के लिए। और केवल आप वेदा ने यदि आप माना तो अतिथि ने देवता मानना चाहिए अपने, और बिन देवता मान करके स्वीकार करना चाहिए। कोकड़ियों कुरलान लाग्यो, नरसिंह जी केवे कोकड़ियों कुरलाई करे, पयो धरणी मुरझाय, अरे मुख पूछे ललकार के नरसिंह कंठ लगा। नरसिंह को पे ब्राह्मण ने केवे कि हे ब्राह्मण देवता थे या मूर्छित दूर क्या पड़ गया हो। नरसिंह जी भगवान ने अरदास करे और केवे कि लूकी सूखी खिचड़ी जी की नरसिंह जी का आईडी है, एक मायने तुलसी को भोग लगा करके और टोकरी ब्राह्मण के आगे जे रखे है तो बाद लूकी सूखी खिचड़ी 56 भोग बन जावे। अब ब्राह्मण देवता बड़े ठाट और खीर का सबड़का मारा है और भी प्रसाद ने है जगह ले लिया है। भगवान ने जो प्रसाद नहीं चाहे खिचड़ा ही हो, पर प्रेम और तुलसी को दल डाल करके और भगवान ने यदि भोग लगावे तो वो भोग है जो भगवान स्वयं आकर करे। कहीं कहवे बाबू माने भोलाई गयो पूजा, ओ गांव गयो दूजा, जिमुनि काई आट की, कर्मा मारो नाम ओ ही है मारो गांव, बेटी जाट की। वो सुजानगढ़ गांव बन रही है भैया, जिलो बन गया है। पहले गांव हो, मैं 25 वर्ष तक सुजानगढ़ में रही हूँ और सुजानगढ़ में बहुत सारा सुंदरकांड पाठ कराया, वेंकटेश मंदिर में कई भजन संध्या करी, कई भागवत कथा मायरा कराया। तो मन लोग ऐसा कोई माने, लेकिन मैं कुटिया है जी जसवंतगढ़ में बना रखी हूँ। रामपाल जी महाराज कहे कुटिया तो बैठे है, मैं विचार करो कोई केवल जसवंतगढ़ कोई केवल सुजानगढ़, पर अब तो एक ही हो सुजानगढ़ लाडनो जसवंतगढ़। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो ये प्रकार कहीं कहवे भगवान ने यदि कोई आपा 56 भोग जमाने की जरूरत को नहीं, और श्याम बाबे को जो टाइम भोग लागे नहीं, श्याम जी को माता बहन सब उठावे तो 56 भोग लागे। लेकिन बाबो गयो गांव और कर्मा भाई ने बोलो कि खींचड़ो खिला दिया, भाई मैं तो गांव जाऊं, काल की पूजा थाने करनी है। तो कहीं कहवे कर्मा भाई कहवे ठीक है थे जाओ मैं भोग लगा देसू। कर्मा भाई भगवान का आगे भोग लगावे, लेकिन भगवान भोग ले रहे तो कर्मा देख है कोई त्रुटि रहेगी है। बाबू जी की ज्या ज्या कोई पूजा कर तो भी हमारे कोई कमी रहेगी, तो काई के कर्मा भाई थाली भरी करी लाई रे खींचड़ो ऊपर घीरी बाट की, जिमो भारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घेरी बाट की, जिमो भारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घेरी बाट की, जिमो भारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमो भारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी बाबुल के भरोसे सा
श्याम धनी जिहावे पेट काट के आली भर कर गाय खींचड़ो ऊपर के पाट के ये तुम्हारा श्याम धनी जिहावे पेट काट के जिमावे पेट काट के भैया कोनी जी मैं खाना करनी करनी बोलती हे जी मोजद हे तुझे माँ तेरी आज की जी तुम्हारा शाम खड़ी जिमावे एक जाट की आली भर कर गाय की चिड़ो ऊपर के बात की जी तुम्हारा शाम खड़ी जिमावे एक जाट की पर तो भूल गई सावरिया पर तो फेर लगायो रे पर तो भूल गई सावरिया पर तो फेर लगायो रे अपनिए उलर पेट शांति चिड़ो आयो रे अपनिए उलर पेट शांति चिड़ो आयो रे ओला डाला करे सावरिया तेरी आट की जी तुम्हारा शाम खड़ी जिहावे एक जाट की आली भर कर गाय खींचड़ो ऊपर गिरे पाट की जी तुम्हारा शाम खड़ी जिहावे एक जाट की भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो कर आवेला भक्त मंडल सारो प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावला भक्त मंडल सारो प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावला सातो प्रेम प्रभु से हो सातो प्रेम प्रभु से हो तो पूर्ण बोले काट की जी तुम्हारा श्याम खड़ी जिमावे बेटे खींचड़ो ऊपर के बात की तुम्हारा श्याम धनी जिमावे पेट काट की जिमावे कीर्तन करेंगे फिर आरती होगी फिर आप प्रस्थान करेंगे एक मिनट आप बहुत बैठ जाइए पंडित जी आरती की तैयारी करें श्री राम। और आप नानी बाई का मायर की कथा है यूट्यूब के चैनल श्याम सुंदर सोनी 85 ऊपर को लाइव प्रसारण है। भजे मन दीन दयाल रे भजे मन राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा मोहन दीन दयाल रे भजे मन राधे गोविंदा मोहन दीन दयाल रे भजे मन राधे गोविंदा
टाइम क्या निकल जावे ठाकुर विद्यारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जानकी नाथा प्रभु भज श्री रघुनाथा। रघुबर
वनस्पतय शांति शिवे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांति रेव शांति सामा शांति देवी आरार्तिक्यम समर्पयामि। सभी बोली भक्तोर भगवान की। आइए दो